नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 52 पर। कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें 51 पर चर्चा किया था। आज 52 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलन दंड से दंडनीय है। यानी दुष्प्रेरक जो है, आपको खास चीज़ बता दें कि अभी जो है जितने दुष्प्रेरक के बारे में आपको सेक्शंस है उस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज भी दुष्प्रेरक के द्वारा किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करने उकसाने पर जो पनिशमेंट होगा उसी पर अगला एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, आज जो है कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। तो इसमें कि यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अधीन है, यानी धारा 51 के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और उसके अतिरिक्त कोई यदि उसके द्वारा उत्प्रेरण किया जाता है, जो कार्य हो जाता है, तो उसके लिए वो जो है और अलग रूप से दंड के भागी होगा और वह कोई शुभिन्न अपराध गठित करता है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक एक के लिए दंडनीय होगा। यानी जितने टाइप का आप उस किसी को उकसाते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं और वह अपराध करते जाता है, तो उस अपराध की जो गणना होगी उसके अनुसार आप भी दंडित होंगे, यानी दुष्प्रेरक भी दंडित होगा। तो आपको यह क्लियर हुआ। आपको उदाहरण के रूप में एक बताते हैं। मान लीजिए ख को एक लोक सेवक द्वारा किए कार्य के लिए किए गए कर स्तंभ का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए क उकसाता है। यानी क एक ख नाम के व्यक्ति को उकसाता है, सरकारी जो सेवक है उसको, और ख परिणाम स्वरूप उस कर स्तंभ का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में ख कर स्तंभ का निष्पादन करने वाले अधिकारी को स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है। ख ने कर स्तंभ का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोर उपहति करने का दो अपराध किया। तो जो दो अपराध किया, इसलिए ख दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। यानी जो दुष्प्रेरक है वो दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि ख यह संभाव्य जानता था कि उस करस्तंभ का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छा घोर उपहति कारित करेगा, तो प्रत्येक क भी उनमें से प्रत्येक एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। माने दुष्प्रेरक है वो भी होगा, दुष्प्रेरित है वो भी होगा, और दोनों जो है प्रत्येक भाग के लिए दंडित होगा। जिसे यहाँ पर अभी उदाहरण में देखें कि उसको बल प्रयोग रोका, बल प्रयोग उसको हानि कर दिया, तो दोनों के लिए रोकने के लिए दंड और हानि करने के लिए दंड, दोनों के लिए दंड नहीं होगा। तो यह हुई धारा 52 के बारे में चर्चा। आपको एक खास चीज़ बता दें कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा अभी 52 में हम लोग देख रहे हैं, जो पहले आईपीसी की धारा 112 में वर्णित था। तो मित्रों, इस एपिसोड को, वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। आप लोग छठ पूजा बढ़िया से मनाएं, बढ़िया बीता, सब पूरे शांति से बीता, यह बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद, नमस्कार। फिर कल अगले एपिसोड में मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रतिदिन हम एक वीडियो आपको भारतीय न्याय संहिता पर बना रहे हैं, शायद आप देख भी रहे होंगे। यह है आपको, और जो आपको बार काउंसिल का जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है AIB, उसके लिए लाभदायक है। या कोई जुडिशरी में तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लाभदायक है।
पुलिस वगैरह के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए भी लाभदायक है। तो जो जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको शेयर करिए और सुनिए, साथ साथ इसी के सहारे किताब को भी उलटिए जिसमें दिया हुआ है, पढ़िए। हम समझते हैं कि आपको फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।